हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज एक ऐसे पोर्टल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव, एंड आई मस्ट टेल यू द गवर्नमेंट इज डूइंग मच फॉर द यूथ। स्कॉलरशिप्स ले लो, इंटर्नशिप्स ले लो, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज ले लो, जो भी जॉब ओपनिंग्स हैं उन सभी के अलग अलग पोर्टल बना के रखे हैं सो दैट the youth of India, that is the future of India, is all safe and has easy access to everything. हम सभी को पता है कि डिजिटली इंडिया को बहुत ही स्ट्रांग बनाया है पिछले कुछ सालों में, बट एट द सेम टाइम बीइंग डिजिटली सो स्ट्रांग, आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि बच्चों को काम लग पाए। एंड दैट इनटू दैट सेक्टर आल्सो द गवर्नमेंट इज प्रूविंग एब्सोल्युटली सक्सेसफुल, राइट। सो आज मैं जिस पोर्टल की बात करने जा रही हूँ, इट्स NSP, दैट इज नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जहां पे द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, any state, any city, any category can go with the application and get the scholarship. है ना बढ़िया सी बात। इसमें करना क्या है, आपको अपना पोर्टल बनाना है सारी डिटेल्स को देते हुए। हालांकि द प्रोसीजर इज बिग इनफ, रीजन बीइंग आपकी सारी डिटेल्स लेते हुए आप ही के डैशबोर्ड में ये जो है वेबसाइट में पूरा एलिजिबिलिटी के साथ पूरा एक लिस्ट फ्लैश होगा कि आप इतने स्कॉलरशिप्स में एलिजिबल हो। नाउ गो अहेड विद द एप्लीकेशन जिसमें आपको अप्लाई करना है। ओके, तो सारे एलिजिबिलिटी वाली जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके ऑप्शन आपके डैशबोर्ड पे अपने आप से आ जाएंगे जब आप इनका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करोगे। अगेन एक डाउट जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि मैम एप्लीकेशन तो कर दे, क्या ये सेफ है? बेटा, इट्स एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट, देयर आर नो चांसेस ऑफ इट बीइंग अ रिस्की अफेयर। ओके, सो आप बिल्कुल ही अपनी कामनेस के साथ ये एप्लीकेशन करना, क्योंकि इसमें OTP भी डालना है, डिटेल्स ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स भी डालनी है, तो अच्छा खासा पेशेंस लेवल चाहिए होगा। तो आप बिल्कुल ही शांत दिमाग से ये चीज़ें करना, एंड दिस विल हेल्प यू विद द स्कॉलरशिप नॉट ओनली फॉर 1 ईयर, फॉर द ईयर्स टिल द टाइम यू हैव योर एजुकेशन ऑन। पूरे सभी सालों में आपको मिलेगी ये स्कॉलरशिप। ओके, अभी आज हम बात करते हैं कि NSP में कौन कौन सी स्कॉलरशिप की अवेलेबिलिटी होती है। देन आई विल टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NSP। ओके, मैंने एक PDF में पूरा सब कुछ एक ही क्रिस्प फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन ला के रखी है, क्योंकि अगर हम वेबसाइट से देखते हैं ना तो हो सकता है काफ़ी चीज़ें आने पे आपका कंफ्यूजन लेवल बढ़ जाए। तो इसमें मैंने पूरा टेबुलर फॉर्मेट डाल के रखा है ताकि आप सॉर्टेड हो। ठीक है, सो लेट्स गो टू द कंप्लीट डिटेल ऑफ टू द सेम। हियर वी गो। सो दैट्स नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, द गवर्नमेंट स्कीम, NSP इज द शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे जो मेजर जो स्कॉलरशिप आएगी वो क्लास 10th पास 12th पास स्टूडेंट्स के लिए मेजरली होगी, एंड प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, PM यशस्वी सेंट्रल सेक्टर स्कीम CSSS इज द ऑफरिंग्स बाय NSP। इसमें कौन कौन एलिजिबिलिटी है और क्या है बेनिफिट्स, हम बारी बारी देख लेते हैं। ठीक है, अभी प्री मैट्रिक का मीनिंग क्या होता है? स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 10th। कैटेगरी कौन सी? ST, ST एंड दिव्यांग स्टूडेंट्स। Okay, in category के students can really apply and they can get financial assistance for the school fees and books, दोनों। Post matric, the students who are studying after 10th, मतलब कि 11th और 12th के students, again from the category of SC, ST, OBC and minority categories. Okay, financial assistance after class 20। काफ़ी students ऐसे होते हैं कि 10th के बाद education को continue नहीं करते, काफ़ी को हम सुनते हैं कि 10th करके छोड़ दिया, राइट। सो दैट इज द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ एजुकेशन। तो उसी की वजह से ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, कि आपका एजुकेशन कंटिन्यू रहे फिर आपके कॉलेज भी हो, राइट। सो ये आ गया। अभी PM यशस्वी स्कॉलरशिप भी है, जहाँ पे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12th कैन गो हेड विद एप्लीकेशन बिलोंगिंग टू द कैटेगरीज ऑफ OBC, EBC एंड DNT कैटेगरीज। कवर क्या होगा? स्कूल फीस, हॉस्टल, बुक का एक्सपेंस आपका कवर हो जाएगा। फिर आएगी सेंट्रल सेक्टर स्कीम CSSS, द वन हु हैव सिक्योर्ड टॉप 20 परसेंटाइल इरिस्पेक्टिव ऑफ द बोर्ड्स। ओके, 12th के उसके जो परसेंटाइल है वो टॉप 20 में आ रहा है, मतलब 80 परसेंटाइल से अगर ज़्यादा है तो आप एलिजिबल यहाँ पे हो जाते हो CSSS स्कीम में, जहाँ पे आपके कॉलेज, टेक्निकल, प्रोफेशनल कोर्सेज जो भी आपने सिलेक्ट किया उसमें आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 12,000 मिलेगा। ओके, सो दिस इज दैट पर्टिकुलर स्कीम। नाउ सेकेंड चीज़ जो यहाँ पे समझनी ज़रूरी है
कि बोर्ड एंड स्पेशल स्कॉलरशिप विच इज़ बेस्ड ऑन मेरिट, तो अगर ये अगेन एड ऑन है, मतलब हमने जो स्कॉलरशिप की लिस्ट देखी उसके अलावा भी कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें जो एलिजिबिलिटी है थोड़ी सी स्पेसिफिक है, इसलिए मैंने इसको अलग से एक कैटेगरी में डाला है। जैसे कि अगर आप CBSE बोर्ड में हो एंड यू आर द सिंगल गर्ल चाइल्ड, देन यू हैव अ स्पेशल स्कॉलरशिप हियर, जहाँ पे इफ अ स्टूडेंट इज अ सिंगल गर्ल चाइल्ड एंड हैज सिक्योर्ड 60% or more marks in 10th and from CBSE, then she is eligible for 11th and 12th grade scholarships. आपके अगर 10th में 60% है तो यू गेटिंग एलिजिबल कि आपको 11वीं और 12वीं के लिए आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। National mean cum merit scholarship, studying in class 8 are eligible for this government exam, and those who qualify can receive a scholarship of 12,000 per year from 9th to 12th grade. एक एग्जाम वो लोग कंडक्ट करते हैं, इसी नाम से है NMMS। अभी देखो ये जो मैं है वो लिस्टिंग दे रही हूँ, अगर आपको है कि चलो मैं इस कैटेगरी में फॉलो आउट करता हूँ, मुझे ये एग्जाम देनी है, तो आप कमेंट कीजिए कि इसका आप डिटेल एक वीडियो बना दीजिए, तो आई विल कम अपॉन विद अ डिटेल वीडियो ऑन दिस। ओके, आई कांट गो डिटेल ऑफ ईच बिकॉज NSP इज अ पोर्टल जहाँ पे बहुत सी स्कॉलरशिप है, राइट? सो आई एम जस्ट लिस्टिंग डाउन इन टूडेज वीडियो। नेक्स्ट, प्राइवेट स्कॉलरशिप्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज। ज़्यादातर जो आगे हमने देखी इट वॉज फॉर SC ST माइनॉरिटी कैटेगरीज, राइट? यहाँ पे सारे में आ जाएगी। एक तो HDFC बैंक है, प्राइवेट HDFC बैंक के द्वारा स्कॉलरशिप विच प्रोवाइड 75,000 तक का फंड ईयरली, एंड इट्स अगेन अ रिन्यूअल स्कॉलरशिप, हर ही साल इतना फंड देता है, राइट? इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्लास 1 to 12th एंड कॉलेज। ओके, सो इसका भी अलग से वीडियोस पिछले साल मेरी चैनल पे बन चुके हैं, बहुतों को ये HDFC मिल चुकी है, एंड इस साल भी आएगी इन द मंथ ऑफ प्रोबेबली जुलाई अगस्त, तो अगेन आई हैव द वीडियो फॉर द सेम। विद्यादान स्कॉलरशिप भी है, द हु हैव पास्ड क्लास 10th एंड उस फैमिली इनकम इज लो, उनके लिए स्कॉलरशिप अगेन अवेलेबल ऑन टू NSP, एंड 11th 12th के लिए जो है इनको फंड्स मिल जाएंगे। फाइन, सो ये चीज़ें हैं विद्यादान के। एंड कंप्लीट प्रोसेस एंड एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, तो NSP में आपको है ना, यू नीड टू गो अहेड विद द कंप्लीट एप्लीकेशन, जो मैंने आपको बताया पूरा सही से फॉर्म फिलिंग होगा, उसके बाद आपका पोर्टल पे स्कॉलरशिप्स दिखेगी, आपको अप्लाई करना है। फिर जब वो अप्लाई करोगे तब ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं होगा, द रीज़न बीइंग आपने डिटेल्स ऑलरेडी दे रखी है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से ज़्यादातर डिटेल्स को ले लेगा, कुछ एक्स्ट्रा आपको देनी रहेगी। ओके, तो देन इट्स नॉट टाइम कंज्यूमिंग। फाइन, सो फॉर दिस सेशन रजिस्ट्रेशन ऑन NSP स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून से ये स्टार्ट हो चुका है, एंड अराउंड अक्टूबर तक विंडो ओपन रहती है, बट अप्लाई इट एज सुन एज पॉसिबल। ओके, ये हो गया। अभी इस पर करना क्या है, आई फर्स्ट ऑफ ऑल शोकेस यू द वेबसाइट। हियर इज द वेबसाइट, या हियर इज द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। यहाँ पे आपको स्टूडेंट सेक्शन में जाना है। ओके, द पोर्टल इज ओपन फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27। होप आप पढ़ पा रहे हो। ओके, इट्स फ्रॉम 1 जून, एंड स्टूडेंट्स में अप्लाई 1 मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एंड 1 or more वेलफेयर बेस्ड स्कॉलरशिप। इसमें भी थोड़ा ये है एलिजिबिलिटी में, अप्लीकेशन में लिमिटेशन के एक मेरिट बेस में आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपको सिलेक्ट करनी है। बहुत सी फ्लैश हो रही है आपके पोर्टल पे, तो आप सिलेक्ट करो कि एक कौन सी लेनी है आपको, जो आपसे सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे जो आपको, राइट? सो ये पूरा पोर्टल है। अभी इसमें करना कैसे है उसके लिए मैंने ये बना रखा है, ठीक है? तो आप बिल्कुल ही ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। इफ़ यू वांट अ डिटेल वीडियो शोकेसिंग मी फिलिंग अप द इंफॉर्मेशन, फिर आगे पेज में जाओ, तो आप कमेंट कीजिए, वो वाला वीडियो भी मैं कर सकती हूँ ऑन टू डिमांड। ओके, अभी के लिए यहाँ पे समझ लेते हैं। आपको पहले 2 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, NSP OTR ऐप एंड आधार फेस RD। ये अगेन इज अ गवर्नमेंट ऐप जहाँ पे आपका फेस रिकॉग्निशन होता है। ओके, एंड आपको आएगा 1 टाइम जनरेशन नंबर OTR, वो आपको सही से नोट डाउन करके रखना है। After getting OTR, log into NSP and submit your application as per instructions. थोड़े इंस्ट्रक्शंस उसी में दे रखे हैं, तो वहाँ से आपको फिलअप करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जब आप फिलअप कर रहे हो? आधार कार्ड, जो आपका मोबाइल नंबर जो आप यूज़ कर रहे हो उसके साथ लिंक्ड होना चाहिए। मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस क्लास, ओके, मान लीजिए 12th पास किया है तो 11th की चाहिए होगी, एंड सो ऑन। इनकम सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द
कंपिनेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी वाला साइन किया हुआ इनकम सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट पासबुक लिंक टू योर आधार, इतना सा है. ओके, देन सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो मैं बता रही थी, CSSS फॉर कॉलेज यूनिवर्सिटी. दिस इज अ प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप जिसमें 12,000 का फंड आपको मिल रहा है, वो वाली स्कॉलरशिप है. तो इसके लिए थोड़ा सा डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. उसकी जो एलिजिबिलिटी जो है उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 12th आप CBSE ICSE स्टेट बोर्ड से क्वालिफाई किए होने चाहिए एंड टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए, मतलब कि 80 परसेंटाइल से ज़्यादा. एंड आपका एडमिशन फुल टाइम अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हुआ होना चाहिए. ओके, दोनों ही एलिजिबल है, UG PG. ओके, UG में कोई भी प्रोग्राम्स एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं, BTech MBBS इज ओके, आर्किटेक्चर इज ऑल्सो ओके, फाइन. ये हो गया CSS का. अभी स्टूडेंट्स परस्यूइंग डिस्टेंस लर्निंग या तो पार्ट टाइम, वो वाले एलिजिबल नहीं होंगे. फैमिली इनकम 4.5 लाख से कम होनी चाहिए. दूसरी कोई स्कॉलरशिप मिलती हो रही है, मतलब ऑन गोइंग है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो. हालांकि आप अप्लाई कर सकते हो बहुत सी स्कॉलरशिप में, पर जब डिसीजन लेने की बात आए ना, तब मेक श्योर कीजिएगा परमिशन हो. लाइक इफ यू आर गेटिंग वन गवर्नमेंट, तो दूसरी गवर्नमेंट से परमिशन होनी चाहिए कि क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ. वो परमिशन ग्रांट करे तो यू कैन कंटिन्यू विद द सेकेंड वन, अदरवाइज नॉट. ओके, जैसे इसमें क्लियरली मना किया है कि दूसरी कोई गवर्नमेंट चल रही है तो ये नहीं ले सकते. स्कॉलरशिप अमाउंट. ओके, सो नाउ अंडर दिस स्कीम 82,000 न्यू स्टूडेंट्स रिसीव स्कॉलरशिप एवरी ईयर. मतलब आप नंबर देखो, बहुत सही नंबर है. एंड उनको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होता है. तो अंडर ग्रेजुएशन जनरल डिग्री में आप हो तो फर्स्ट सेकेंड ईयर पर ईयर आपको 12,000 मिलते हैं. CSSS वाली की बात कर रही हूँ. पोस्ट ग्रेजुएशन में 20,000, इंटीग्रेटेड कोई कोर्स है तो 20,000, टेक्निकल कोर्स है तो 20,000 फॉर फोर्थ ईयर एंड पहले 3 सालों के लिए 12,000. सो दिस इज द स्कॉलरशिप अमाउंट. रिन्यूअल के क्या रूल्स हैं? मार्क्स अच्छे मेंटेन करो, अटेंडेंस मेंटेन करो, तब जाके रिन्यूअल होगा. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट अगेन द सेम. ओके, तो ये चीज़ें हैं. एप्लीकेशन प्रोसीजर वही चीज़ें दोहरानी है आपको जो मैंने आपको समझाया. NSP पे पूरा अपना पोर्टल बनाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, राइट. सो दिस इज अबाउट CSSS. अगर आपको कोई और NSP की जो है वो स्कॉलरशिप की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप बिल्कुल ही मुझे बता सकते हो. एंड दिस इज द ऑफिशियल पोर्टल, वो भी मैं आपको दिखा दूँ. दिस इज द वन. ओके, सो यहाँ पे देखो OTR का पूछ रहे हैं, राइट. तो अगर आपके पास OTR आ गया है तो यहाँ पे लॉग इन कीजिए, अदरवाइज OTR रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे जाइए. ओके, सो OTR रजिस्ट्रेशन इज द वेरी फर्स्ट स्टेप. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे आप देखो और रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर चाहिए होगा, KYC करेंगे एंड फिनिश करेंगे, फिर आपका OTR जनरेट हो जाएगा. ठीक है, आई हैव रेड ऑल थिंग. नेक्स्ट कीजिए. तो यहाँ पे कैप्चा डालना है, मोबाइल नंबर, OTP, मोबाइल नंबर पहले वेरीफाई होगा, उसके बाद KYC होगा. सो दिस इफ यू वांट आई कैन डू द वीडियो, बट आई नीड टू सिट ऑन द लैपटॉप, रिकॉर्ड एंड गिव इट टू यू. ओके, सो अगर आप चाहते हो, कोई कंफ्यूजन हो रहा है एंड आप इफ यू आर वांटिंग द वीडियो, कमेंट कीजिए. बट हाँ, ये ज़रूर से जल्दी से अप्लाई कीजिएगा, बिकॉज इसमें जो लोग भी एलिजिबल हो रहे हैं जिस किसी स्कॉलरशिप में, वो डैशबोर्ड में पूरा लिस्ट आ जाता है. So it's in your benefit. Okay, all the best. Stay tuned over the channel. It's me Yami for further more such videos. All the best.